हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का मैथ की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। और हम यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर सेकंड की बात कर रहे थे, जो है सरल आवर्त गति, जिसे हम SHM गति भी कहते हैं। अब ये गति होती क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सरल गति क्या है, सरल गति की डेफिनेशन 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो सरल गति की डेफिनेशन किसी के अंदर ओ से किसी पर्टिकुलर बिंदु P में सरल रेखा में की गई गति को सरल आवर्तीय गति कहते हैं। चलो इसके डेफिनेशन है, इसको क्लियर करते हैं। 2 डेफिनेशन है, फिर इसके बाद एग्जाम करेंगे। हम पढ़ते हैं सरल आवर्त गति के अंतर्गत एक कण की गति। मान लीजिए ये कोई बिंदु O है, इसको हम O मान लेते हैं। पर्टिकुलर इसको बिंदु किसी टाइम P पर की गई दूरी या तय की गई दूरी को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। इसका त्वरण होगा वह O की तरफ होगा, जिसे हम डी स्क्वेयर एक्स से डी टी स्क्वेयर बराबर माइनस न्यू एक्स लिखते हैं। एक्स इसकी दूरी हो गई, यह समानुपाती होता है। इसे समानुपाती का नियतांक घटाते चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तथा माइनस चिन्ह यह शो करता है कि यह पर्टिकुलर ओ की तरफ है। हम ओ व पी के बीच की दूरी को एक्स ले लेते हैं, माना कि ये दूरी एक्स है। जब कण इस पी पे स्थित है तो यह एक्स ओ की ओर चलेगा तो इसका त्वरण घटेगा तथा वेग बढ़ेगा। और जब यह ओ से ए की तरफ चलेगा तो इसका त्वरण बढ़ेगा तथा वेग घटेगा। जब जब एक्स से दूर जाएगा तो इसका वेग घटेगा और इसका त्वरण बढ़ता जाएगा। और जब यह ओ की तरफ आएगा तो इसका वेग बढ़ेगा तथा त्वरण धीरे धीरे घटता जाएगा, यानी ये दूरी है कम होती जाएगी ऐसे जिस ओ की तरफ आएगा। तो यही हमें सिद्ध करना है। माना कि जब ये कण ए पे पहुंच गया तो इसका अंतिम वेग यानी मान लेते हैं इसका वेग शून्य हो गया, क्योंकि ये त्वरण के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जब ये यहाँ से ओ से चलना स्टार्ट करता है, ए की तरफ चलता है और ए पे आके ये कण रुक जाएगा, क्योंकि इस पे ये त्वरण के अधीन गति कर रहा है और त्वरण इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो ये अपनी तरफ और खींचेगा। तो ये यहाँ ए पे आके रुक जाएगा, इसका वेग 0 हो जाएगा। फिर वापस ये ए से गति स्टार्ट करेगा और यहाँ तक आएगा तो इसका त्वरण शून्य हो जाएगा, लेकिन वेग शून्य नहीं होगा, ये वेग के कारण आगे गति करेगा। और फिर इसका वापस त्वरण बढ़ने लगेगा, त्वरण बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा तो यह वापस अपनी तरफ खींचेगा, तो यह वहाँ से वापस इस तरफ गति करेगा। इस प्रकार यह गति लगातार चलती रहेगी, तो इसको हम सरलावर्त गति कहते हैं और यही हमें सिद्ध करना है। हम डी एक्स बट्टा डी टी स्क्वेयर को वी डी वी बट्टा डी एक्स लिख सकते हैं तथा ये न्यू एक्स। जब हम इसका समाकलन करते हैं तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, वी डी वी बराबर है न्यू डी एक्स। और अब इसका समाकलन करने पे वी स्क्वेयर बटा 2 बराबर है माइनस न्यू एक्स स्क्वेयर बटा 2 प्लस सी बटा 2। ये सी बटा 2 इसका समाकलन नियतांक है। 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर बराबर है माइनस न्यू एक्स स्क्वेयर प्लस सी। जब कण बिंदु ए पर स्थित है, माना कि जब कण यहाँ पे है तो इसका वेग शून्य है, क्योंकि अधिकतम वेग पर है और इसका वेग शून्य होगा, लेकिन v बराबर है 0 मानने पे तथा x अधिकतम वेग के कारण a हो जाएगा। इससे हम दोनों का मान रख के c का मान निकाल सकते हैं। वी स्क्वेयर का मान 0, न्यू एक्स स्क्वेयर का मान 0, एक्स स्क्वेयर का मान a तो न्यू ए स्क्वेयर हो जाएगा प्लस सी। यह माइनस है, माइनस इस तब साइड जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा, सी बराबर है न्यू ए स्क्वेयर हो जाएगा। यह मान समीकरण 1 में रख देते हैं, माना कि यह समीकरण 1 है और इसमें यह मान रख देते हैं वी स्क्वेयर बराबर है माइनस न्यू
एक्स स्क्वेयर प्लस न्यू ए स्क्वेयर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें न्यू कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं हम। इसमें न्यू कॉमन लेने पे वी स्क्वेयर बराबर है माइनस न्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और जब इसमें हम v से स्क्वेयर हटाते हैं तो ये हो जाएगा v बराबर है न्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशन बनती है। अगर हम केस फर्स्ट लेके चलें, केस फर्स्ट माना हम इसमें मान के चलते हैं कि जब कण विरामावस्था से बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, जब इसका वेग अधिकतम होगा लेकिन त्वरण उसका घटेगा, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा इसका त्वरण घटेगा, और हम इसको ए से चलना प्रारंभ करता है ये कंडीशन लेके चलते हैं तो हो जाएगा v बराबर है न्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हम v को डी एक्स बटा डी टी लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस न्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर न्यू को इस साइड ले आऊँ मैं, अंडर रूट न्यू डी टी बराबर है माइनस डी एक्स बट्टा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा, ये किसका सूत्र है, डी माइनस डी एक्स बट्टा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। माइनस कोस इनवर्स का तो है, इनवर्स है कोस इनवर्स एक्स बटा ए, तो इसको लिख लेते हैं अंडर रूट न्यू टी प्लस डी, डी समाकलन नियतांक है, ये सूत्र हो गया माइनस कोस एक्स बटा ए का। अब यदि हमारे पास टी शून्य होता है, टी को शून्य मान के चलते हैं, तो ये एक्स बराबर ए बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, तो इसकी प्रारंभिक हम बिंदु ए ले लेते हैं। इसमें रखने पे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स एक्स की जगह एक रखेंगे तो एक से एक कट जाएगा, तो एक हो जाएगा न्यू टी का मान 0 प्लस डी समाक लेने तक, तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा डी बराबर 0। यह मान इसमें हम समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, यह मान समीकरण 2 में रखने पे हमारे पास डी बराबर 0 था, तो इसको समीकरण 2 में रखने पे ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बटा ए बराबर न्यू टी। डी का मान 0 है तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स बराबर ए कोस न्यू टी, हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हमारे पास कंडीशन सेकंड बनती है, हमने कहा था 2 कंडीशन लेके चलेंगे, हमारे पास कंडीशन सेकंड बनती है, सेकंड कंडीशन को लेके चलते हैं। केस नंबर सेकंड, इस बार हमने ये कंडीशन ली है कि यदि कोई कण ओ से ए की तरफ और गति करता है, यानी ओ से चलना प्रारंभ करता है और ए की तरफ गति करता है, और पिछली था ए की तरफ से चलना प्रारंभ, ए से प्रारंभ करता है तथा ओ की तरफ चलता है, तो इसमें ले लेते हैं हम टी बराबर 0, तो एक्स बराबर 0, डी एक्स बटा डी टी बराबर वी बराबर अंडर रूट न्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका मान रख देते हैं हमें न्यू डी टी बराबर डी एक्स बटा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यह किसका फॉर्मूला है, अंडर रूट न्यू टी प्लस एफ, ये एफ समाकलन नियतांक हमने पिछली बार डी लिया था,
अब की बार एफ ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बटा ए। अब इसमें मान रख दो टी का, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा टी बराबर 0, एक्स बराबर 0, तो एफ बराबर 0 ही होगा। और ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बटा ए बराबर न्यू टी। और इसमें एक्स का मान निकाल लेते हैं हम, साइन को उस साइड ले जाते हैं, साइन इनवर्स है एक्स बराबर ए साइन न्यू टी। ये हमारी समीकरण नंबर 4 हो गई। अब हमारे पास कंडीशन 2 बनती है। हम कंडीशन फर्स्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर एक्स बटा डी टी स्क्वेयर बराबर माइनस न्यू एक्स स्क्वेयर। अब हमने उस बिंदु पे वेग भी ज्ञात किया था, वेग था बराबर प्लस माइनस न्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम अगर बिंदु ए पर एक्स बराबर ए लेके चलते हैं, ए बिंदु पर एक्स बराबर ए, तो ये हो जाएगा डी एक्स। इसमें मान रख देते हैं हम समीकरण फर्स्ट में, डी टी स्क्वेयर बराबर है माइनस न्यू ए स्क्वेयर। अगर हम बिंदु ओ पर एक्स बराबर 0 लेके चले, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर एक्स बटा डी टी स्क्वेयर बराबर है 0 हो जाएगा। तो इसमें समीकरण ये बनेगी v बराबर है माइनस न्यू ए। अगर यह गति ओ से ए तथा ए से ओ की तरफ करती है, तो इसे हम एस एच एम गति कहते हैं। अब हम इसमें लगा समय भी ज्ञात करेंगे। ओ से ए में लगा समय, यानी इसका कण का आवर्तकाल ज्ञात भी करेंगे। आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए इसमें हम कण का आवर्तकाल ज्ञात करते हैं, तो ये 4 क्रॉस ए होगा। ये 4a क्यों होगा? जो ओ से ए में जितना समय लगेगा उतना ही ओ से ए डैश में समय लगेगा। या ओ से ए डैश की तरफ आएगा तो इसमें 4 गुना हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू ए से ओ में लगा समय। पीछे हमने एक मान निकाला था, समीकरण 3 एक्स बराबर ए कोस न्यू टी निकाला था ना। चलो इसमें मान रखते हैं टी बराबर है 1 बटा न्यू कोस इनवर्स एक्स बटा ए। जब कण बिंदु ओ पर होगा, पर इसका त्वरण तो 0 होगा लेकिन वेग अधिकतम होगा, तो हम इसकी दूरी x बराबर हम 0 लेके चलते हैं और t हो जाएगा पाई बटा 2 न्यू। तो इसका आवर्तकाल बराबर है t बराबर 4 पाई बटा 2 न्यू। यह इसका आवर्तकाल हो जाएगा। अगर हम इसको 2 को 2 से काट देंगे तो ये t बराबर है 2 पाई बटा न्यू हो जाएगा। ये इससे बिंदु ओ पर कण के आवर्तकाल होगा। इसको याद रखना, इसको समीकरण नंबर 5 ले लो। इसमें एक टॉपिक और बच गया है, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।